नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन धर्म को कलंकित करना। संभल में जो सर्वे हो रहा है वह न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बताया। जनपद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान की पत्नी और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी के निधन के बाद उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद वह भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा मीडिया से वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से ही सनातन का विरोधी रहा है। आप देखें किस प्रकार अयोध्या के कार सेवकों का नरसंहार कराने का कार्य किया गया। साधु संत महात्मा मठ मंदिर के बारे में सपा के लोग जिस प्रकार बयानबाजी करते हैं, उनका एजेंडा है सनातन को गाली देकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना। संभल के सर्वे के विषय में उस स्थान का सर्वे करने का आदेश न्यायालय में दिया गया। सपा जिस प्रकार की पारिवारिक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में सरकार का बहुत अच्छा काम किया। मुझे सरकार के कार्य पर पूरा भरोसा है। आज जो कानून का राज है उस पर हमेशा हम लोगों का विश्वास रहा है। सपा ने हमेशा कानून के साथ खिलवाड़ किया है और चुनौती देने का कार्य किया है। आपने देखा संभल में किस प्रकार की घटना हुई। सर्वे के दौरान इन लोगों ने किस प्रकार के बवाल किया। उन्होंने 2027 में हम मोदी और योगी की रणनीति पर कार्य करते हुए फिर अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हम आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। बीजेपी की तरफ से रणनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पार्टी है, समाज के सब वर्गों की पार्टी है और हमारी पार्टी का जो स्वरूप है वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। और हम लोग समाज में सामाजिक समरसता का और सामाजिक सद्भाव की बात के साथ राजनीति करते हैं। विपक्ष का जहाँ तक मामला, ये लोग परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी, और मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी अब बार बार चढ़ती नहीं। जनता ने इनके नेगेटिव एजेंडे को समझ लिया है और आप देखेंगे कि पूरी तरह इनका पीडीए का जो फार्मूले की बात ये कर रहे हैं वो विधानसभा के उपचुनावों में जनता ने उसे नकारने का काम किया है। पूरे देश भर में आपने देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा के राज्य के इतिहास में किसी दल को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला है। ऐसी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो जो इनका एजेंडा था नेगेटिव, नकारात्मक एजेंडे के आधार पर जो इन्होंने आंशिक सफलता प्राप्त की थी लोगों को गुमराह करके, वो जनता समझ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता उसके साथ खड़ी है। सर, संभल की घटना के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, तो इस तरह की भावनाओं से खेलना, धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ इस तरह बयान। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है सनातन को कलंकित करने का, अपमानित करने का। आप देखेंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों के साथ एक नरसंहार कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप देखेंगे साधु संत महात्मा, हमारे मठ मंदिर और हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बयानबाजी करते रहे हैं। तो इनका एजेंडा सनातन को गाली देकर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना है। जहाँ तक संभल का विषय है, संभल में आप देखेंगे माननीय न्यायालय के आदेश पर उस स्थान के सर्वे करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था उस टीम को उपलब्ध कराने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से एक वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ आपस में दो परिवारों में, उस वर्चस्व की लड़ाई में जिस प्रकार के वहाँ परिस्थिति उत्पन्न की है, मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आज जो कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा कानून को चुनौती देने का काम किया। आपने देखा संभल में जिस प्रकार से बिजली की चोरी हो रही थी मस्जिद से, और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन चोरों के साथ ही खड़े रहे। लेकिन सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार संकल्पित है कि हम विधि सम्मत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें।
लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सरकार में। हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के, नागरिकों में कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, हमारी सरकार विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेगी। भागवत जी भी कह रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजना सही नहीं है। नहीं, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में अमन चैन कायम रहो, नए विवाद खड़े ना हो और हम सब लोगों को मिलकर देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ना है। तो 27 की रणनीति क्या तैयार की जा रही है नए गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमारी चुनावी सफलता के पीछे हमारी सरकारों के काम, हमारे नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास और संगठन की जो हमारे सक्रियता है, संगठन के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं, हम उसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो जो काम हमने किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र में हमारी सरकार ने, उन सब कामों को अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। सर कुंभ भी हो रहा है, कुंभ का किस तरह से रहेगा आयोजन? कुंभ आपने देखा होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की है, हमारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान करने आएंगे, तो उन्हें अच्छी व्यवस्था मिले, साफ सफाई हो, सुरक्षित उनका यातायात के साधन हो, आगमन हो और वो एक आस्था के साथ कुंभ में स्नान कर सकें, इसके लिए सरकार का पूरा प्रयास है और निश्चित रूप से आपने देखा होगा हमारी सरकार उसमें सफल होगी। तो संसद में अमित शाह जी के एक बयान पर पूरा विपक्ष आक्रोशित था और कई जगह आंदोलन किए गए। समाजवादी विपक्ष ने जिस प्रकार से 22 सेकंड के उस वीडियो को काट छांट करके एक भ्रम फैलाने का काम किया, प्रदेश और देश की जनता इन भ्रम फैलाने वाले लोगों को सब जानती है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, वो सब जानते हैं। सर आजमगढ़ के लिए कोई रणनीति है? कितने लास्ट कोशिश के बाद भी आजमगढ़ में कमल खेल नहीं पाता? नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है कि 2 बार उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने हमें चुना और तीसरी बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया। हमें देश में बड़ी सफलता मिली है, बड़ा जनादेश के साथ हम मिले हैं। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता की सक्रियता, संपर्क और संवाद और हमारी सरकार की जो काम है, उन कामों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार जो परिणाम पिछले लोकसभा में अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, हम आगे अच्छा करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद भैया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।